सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। आज हम जो है कक्षा 6 का जो पुस्तक है हमारी पाठ्य पुस्तक उसका पाठ 6 हम लोग अध्ययन करेंगे। और पाठ 6 का जो नाम है वो है समुद्र तटः। समुद्र तटः जैसा कि नाम है, यानी कि यहाँ पर समुद्र के जो किनारे हैं उन्हीं के विषय में जो है पूरा बताया गया है। तो आइए हम लोग अध्ययन शुरू करते हैं। तो हमारा जो अध्याय है समुद्र तटः, उसमें हम लोग देखते हैं जो हमारा सबसे पहला जो है सबसे पहले जो दिया हुआ है उसमें दिया गया है एषः समुद्र तटः। एषः यानी यह, समुद्र तटः यानी समुद्र का किनारा है। क्योंकि अब हम इस अध्याय को जब शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले जो दे रखा है वो एक चित्र दे रखा है। यहाँ चित्र में समुद्र का किनारा दिया हुआ है, बच्चे हैं, कुछ मकान रेत से जो है एक पहाड़ जैसा बना रहे हैं, कुछ जो है गेंद से खेल रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं। तो ऐसा जो चित्र में दिया हुआ है वो ही हमारे चैप्टर में इसका पूरा जो है पूरी विवरण दे रखा है। तो उसी को हम लोग चित्र के अनुसार करेंगे कि एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यहाँ जनाः लोग, पर्यटनाय में हमारे है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो पर्यटन यानी घूमना, और जब चतुर्थी विभक्ति है तो के लिए, तो घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। ठीक है, तो यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग जो है समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडंती। केचन यानी कुछ, तरंगई ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है हमारे। लहरें, तरंग यानी होती है लहर, तो यहाँ पर क्योंकि बहुवचन है तरंगों के से, क्रीडंती यानी खेलते हैं। अब जो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है उसमें हम से या के द्वारा अर्थ का प्रयोग करते हैं। तो कुछ जो है तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। अब केचन के बाद जो च अव्यय दिया हुआ है वो हमारे और के अर्थ को देता है। तो और का अर्थ हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर। तो और केचन कुछ, नौका भी, ये भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है स्त्रीलिंग का। तो नाव के द्वारा या नाव से जो है जल विहारम यानी जल में घूमना। जल में कैसे घूमेंगे? पैदल तो घूमेंगे नहीं, इसीलिए वो किसके द्वारा घूमते हैं? नाव के द्वारा, है ना। तो इसीलिए नौका भी शब्द का प्रयोग किया गया है कि कुछ जो है नाव के द्वारा जल विहार कुर्वन्ति यानी करते हैं। नाव में बैठ करके जल में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। तो नाव के द्वारा जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। तेषु यानी उनमें से, यहाँ सप्तमी विभक्ति है। उनमें से केचन कुछ, कंदुकेन क्रीडन्ति। कंदुकेन जैसा कि चित्र में दिया हुआ है गेंद, कंदुक यानी गेंद। अब यहाँ तृतीय विभक्ति है गेंद के द्वारा। क्रीडंती यानी खेलते हैं या खेल रहे हैं, वर्तमान काल की क्रिया है। क्रीड धातु जो है खेलने के अर्थ को देती है, बहुवचन है कि उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः, बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। ठीक है, बालिका यानी लड़कियां, बालका यानी लड़के, दोनों बहुवचन है। तो बालक और बालिकाएं, बालुका भी, बालुका भी यानी रेत, बालुका भी तृतीय विभक्ति, बालुका यानी रेत के द्वारा, बालुका गृहम रेत का घर, जैसा कि यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, रेत के द्वारा रेत का घर रचयंती यानी बनाते हैं। क्या? बच्चे जो है, अब बच्चे यहाँ बालक और बालिकाएं दोनों दिया हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे कि बालक और बालिकाएं रेत के द्वारा रेत का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। मध्ये मध्ये बीच बीच में, तरंगाः लहरें, बालुका गृहम रेत के घर को
प्रवाहयंती बहा ले जाती हैं। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे बच्चे जो है जब वो रेत से घर बनाते हैं तो वो घर जैसे ही लहरें बहुत तेज गति से जब आती हैं इस किनारे पर तो वो जो घर हैं उनको बहा करके ले जाती हैं। तो वही यहाँ पे कहा कि बीच बीच में जो लहरें हैं वो रेत के घर को बहा करके ले जाती हैं। ठीक है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। एषः यानी यह, क्रीड़ा यानी खेल, प्रचलति एव चलता ही रहता है। यह खेल चलता ही रहता है। ठीक है। तो ये जो खेल यानी जो घर बनाना और बह जाना, ये जो खेल है एव दे रखा है। एव जो है हमारा अव्यय है। ठीक है। तो चलता ही, अब ये प्रचलित चलता और एव यानी ही, चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि कि समुद्र तटा यानी समुद्र के किनारे, न यानी नहीं, केवलम यानी केवल, पर्यटन स्थानानि यानी पर्यटन के स्थान ही नहीं हैं। समुद्र के किनारे केवल घूमने के स्थान ही नहीं हैं। अत्र तो कह रहे हैं कि भाई आप जब घूमने आते हैं तो ये घूमने का स्थान ही नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अत्र मीन्स यहाँ मत्स्यजीविनः, मत्स्य यानी मछली, जो मछुआरे होते हैं, मछुआरे यानी जो मछलियों का पालन करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उनको हम कहते हैं मछुआरे। कि यहाँ मछुआरे अपि यानी भी स्वजीविकाम अपने जीवन का, चालयंती यानी चलाते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं यानी अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और उन मछलियों को पकड़ करके, उनको बेच करके वो क्या करते हैं, अपनी जीविका को चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं हमारे, देशे देश में, बहवः बहुत सारे, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र के किनारे हैं। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। अब पहले तो कह दिया भाई बहुत सारे हैं, अब उनके नाम दे दिए, एक एक करके उन्होंने अपने इनके नाम दिए हैं। एतेषु यानी इनमें, मुंबई वही रहेगा, गोवा वो भी वही रहेगा। इनमें हमें कोई अर्थ नहीं करना, वो अर्थ सीधे वैसे ही दे रखा है कि उनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तट, अतीव यानी बहुत, प्रसिद्धा यानी प्रसिद्ध, संति यानी है। तो ये जिन जिन के नाम दिए हैं इन सभी के पर जो है समुद्र के किनारे यानी समुद्र तट हैं और ये सारे जिनके नाम लिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। गोवा तटः वैदेशिक पर्यटकेभ्य सम अधिकम रोचते। कि गोवा का जो तट है, घूमने के लिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि गोवा जो है, गोवा पर जो समुद्र का किनारा है वो बहुत सुंदर है। तो इसीलिए इसी बात को कहा गया है कि जो गोवा तट है वो विदेशी पर्यटकों के लिए, विदेश से जो घूमने आते हैं उनको जो है सम अधिकम यानी बहुत अधिक, रोचते यानी अच्छा लगता है। कि गोवा का समुद्र तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है, यानी उनको अधिक, सम अधिकम रोचते और सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। भाई गोवा का तट तो किसके लिए प्रसिद्ध हुआ, विदेशी पर्यटकों के लिए, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये जो दूसरा है विशाखापट्टनम जो तट है वो वैदेशिक व्यापाराय, विदेश के व्यापार के लिए, विदेशों से जो व्यापार किया जाता है, सामान को जो लाना ले जाना जो होता है विदेशों से, उसके लिए प्रसिद्ध है। वो तो विदेशियों के घूमने के लिए गोवा वाला, और ये जो विशाखापट्टनम वाला है विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा कोच्चि तटः, जो कोच्चि तट है वो नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। कोच्चि तट जो है नारियल के जो फल हैं यानी नारियल जो हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। ज्ञायते यानी जाना जाता है। यहाँ दो जगह तो प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ज्ञा धातु जानने के अर्थ को देती है। तो जो कोच्चि तट है वो नारियल जो है, नारियल के फल के लिए जाना जाता है।
चौथा जो है हमारा वो है मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर का जुहू तटे सर्वे जनाः स्वेरं विहरन्ति, कि मुंबई नगर का जो जुहू तट है वो सभी लोगों को, सर्वे जनाः सभी लोगों को, स्वेरम यानी घूमने के लिए, विहरंती विहरंती भी घूमने के अर्थ में है, और ये स्वेरम का अर्थ होता है बिना रोक टोक के। ठीक है, कि मुंबई नगर के जुहू तट सभी लोग जो है बिना रोक टोक वहाँ पर घूम सकते हैं। जुहू तट पर, मुंबई नगर का जो जुहू तट है वहाँ पर सभी लोग बिना रोक टोक के घूम सकते हैं, बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य, पांचवा जो है, जो हमारा पांचवा समुद्र तट है इसके बारे में बता रहे हैं कि चेन्नई नगर का मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में, देश के जितने भी सागर तट के किनारे हैं उन सभी में सबसे बड़ा है, दीर्घतम सबसे बड़ा है। तो 5 तटों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले कहा था गोवा तट विदेशी पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है, वो जो घूमने आते हैं उनको अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा जो कोच्चि तट है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। और मुंबई का जो जुहू तट है मुंबई नगर का, वो सभी लोग वहाँ बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। और पांचवा जो है चेन्नई नगर का मेरीना तट जो है देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने 5 तटों के बारे में पढ़ा। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे दिया है भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारतस्य, भारत के, तिसृषु, सृषु, तिसृषु का मतलब होता है तीनों, और दिशासु यानी दिशाओं में। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तट हैं। भारत की जो 3 दिशाएं हैं उनमें तीनों में ही समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् यानी इस, और एव यानी ही, इस ही कारणात् कारण से, भारत देशः भारत देश को, प्रायद्वीपः प्रायद्वीप, इति कथ्यते ऐसा कहा जाता है, कि इस ही कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। कारण भी बता दिया भाई प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंग उपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। अब जो 3 दिशाएं हैं उन 3 दिशाओं के बारे में बता रहे हैं। पूर्व दिशायां, पूर्व दिशा में बंग उपसागर, कि पूर्व दिशा में बंग सागर है। दक्षिण दिशायां, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, हिंद महासागर है। पूर्व में तो बंग सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशायां अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां, इन, त्रयाणाम 3, इन तीनों का भी, अपि, ठीक है, इन तीनों का भी सागराणाम सागरों का, संगम यानी मिलन या संगम, कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी तट पर, भवती यानी होता है। ये जो 3 सागर बताए हैं, बंग सागर, हिंद महासागर और अरब सागर, तो इन तीनों का भी, इन तीनों सागरों का भी मिलन जो है, संगम जो है, वो कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र, यहाँ, पूर्णिमायां, पूर्णिमा पर, यहाँ पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा पर, चंद्रोदय सूर्यास्त च, चंद्र उदय और सूर्यास्त, पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र उदय और सूर्यास्त युगपदेव, एक साथ, युगपदेव का अर्थ होता है एक साथ, दृष्टुम यानी देखा, शक्यते यानी जा सकता है, कि यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त जो है एक साथ देखा जा सकता है।
तो ये हमारा समुद्र तटः जो अध्याय है वो यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की है वो समुद्र के किनारे क्या-क्या चीज़ें हैं और कौन-कौन से जो समुद्र तट हैं वो प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में हम लोगों ने जाना और तीनों दिशाओं में कौन-कौन से समुद्र हैं, कन्याकुमारी तट पर इन तीनों का जो मिलन है वो सब हम लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इस अध्याय को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।